हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस टूर में। तो आज बहुत अच्छा टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, आरक्षण। आरक्षण क्या है और क्यों, आरक्षण क्या है और क्यों ये आरक्षण दिया जाता है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आरक्षण का विरोध करते हैं, आरक्षण के मामले में फालतू इधर उधर लड़ जाते हैं, आपस में लड़ जाते हैं, कटाक्ष हो जाता है, कुछ लोग तो गुजर जाते हैं एकदम से। तो क्या होता है, आरक्षण क्या है। बहुत पढ़े लिखे भी ऐसे हैं जो आरक्षण को नहीं समझते हैं और आरक्षण का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। बहुत 90% लोग आरक्षण का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि आरक्षण क्या है, व्हाट इज रिजर्वेशन एंड व्हाई। समझ में आया, रिजर्वेशन व्हाट एंड व्हाई, आरक्षण क्या है और क्यों इसको दिया जाता है। तो आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आरक्षण आप लोग क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए, और आरक्षण पढ़ने के बाद आरक्षण क्या कर लीजिए और आप लोग पढ़ लीजिए, और आरक्षण पढ़ने के बाद जैसा लगे वैसा फिर कीजिए। आरक्षण के फिर चाहे विरोध कीजिए, चाहे आरक्षण का क्या कीजिए, सम्मान कीजिए, चाहे जो कीजिए, पर पहले आरक्षण क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आगे क्या कर लीजिए, कार्य कीजिए। आइए आरक्षण क्या है और क्यों। रिजर्वेशन व्हाट एंड व्हाई। रिजर्वेशन व्हाट एंड व्हाई, रिजर्वेशन का मतलब होता है आरक्षण। आरक्षण क्या और क्यों, क्या बोलेंगे, आरक्षण क्या क्या और क्यों। आरक्षण क्या और क्यों, आरक्षण क्या है और क्यों है। विवाद इतना गंभीर क्यों है, इसका पहला जो मेरा टॉपिक रहेगा, वो रहेगा विवाद इतना गंभीर क्यों है। यानी विवाद इतना गंभीर क्यों है, लिख दें, क्या लिख दें कि विवाद इतना गंभीर क्यों, विवाद इतना गंभीर क्यों है। फर्स्ट टॉपिक है विवाद इतना गंभीर क्यों है। तो देखो, विवाद इतना गंभीर इसलिए है क्योंकि जिस देश में इतनी भुखमरी हो, और इतनी बेरोजगारी हो, यहाँ की जिस देश, अपने भारत देश की बात बता रहे हैं, जिस देश में इतनी भुखमरी हो, बेरोजगारी हो, लोग तबाह हो, तो वहां पर जाहिर सी बात विवाद तो होगा, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो। अगर उसके हक की कोई चीज छीनी जाएगी तो वहां तो विवाद भी होगा और व्यवहार भी लोग गलत करेंगे एक दूसरे से। भाई यदि मैं भूखा हूं और यदि मुझे आकर के कोई, हमारे भूखे हुए पेट पर अगर कोई लात मारता है तो क्या होगा, जाहिर सी बात लड़ाई होगी। तो यही होता है कि विवाद इतना गंभीर क्यों है। तो समझ में, व्हाई द डेप्थ सो, तो इसका विवाद इतना गंभीर क्यों है, आज इसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। पहला होगा जो हमारा रिसोर्स एट स्टेक। रिसोर्स एट स्टेक का मतलब क्या होता है। फर्स्ट जो हमारा होगा रिसोर्स एट स्टेक, इसके फर्स्ट चरण होंगे। इसका मतलब क्या होता है, रिसोर्स एट स्टेक का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि किसी के दांव पर लगी हुई चीजों को उसमें लात मारना। किसी के दांव पर लगी हुई चीजें अगर उसका कोई संसाधन करेगा तो जाहिर सी बात लड़ाई होगी। आप एक किसान को ही देख लीजिए, अगर किसान, जिस देश में इतनी भूखमरी या बेरोजगारी होगी और वहां पर उस देश में अगर रिसोर्स को एलोकेशन दिया जाएगा तो वहां पर क्या होगा, जाहिर सी बात विवाद इतना गंभीर होगा ही होगा। अगर किसान को देख लीजिए आप, यदि किसान के पास इतनी बेरोजगारी है, इतना भूखमरी होगा आदमी के, अब आदमी को मान लीजिए सपोज एक ट्रैक्टर है, एक किसान के पास केवल एक ही ट्रैक्टर हो और उस ट्रैक्टर में कोई भी बात अगर कर लिया जाए तो वो बिना सोचे समझे लड़ाई कर लेगा, कि ये गलत है कि सही है कि क्या है कैसे है। तो यही होता है रिसोर्स स्टेट का मतलब क्या होता है कि किसी की भूखमरी बेरोजगारी इतनी है कि वहां पर दांव पर लगी हुई चीजों, इसका मतलब क्या होता है, किसी दांव पर लगी चीजों का बात करना, दांव पर लगी हुई चीजों का बात करना। आप नहीं समझ में आया, देखो दांव पर लगी हुई चीजों, पहले विधवा ठीक तरीके समझ लीजिए कि धीरे धीरे पढ़ेंगे रिजर्वेशन क्या है, आगे बहुत अभी हॉरिजॉन्टल क्या होता है, उसके बाद बहुत होते हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो दांव पर लगी हुई चीज क्या होती है, जैसे आप मान लीजिए कि आपके पास सिर्फ 1 बीघे के खेत है
और आपके पास एक ट्रैक्टर है, स्वराज ट्रैक्टर है। अगर आपको सिर्फ एक ट्रैक्टर के बारे में बात की जाए तो आप भुखमरी हो आपके पास, और उस ट्रैक्टर के बारे में अगर बात कर ली जाए तो आप बिना सोचे समझे जैसे मैं लूंगा ट्रैक्टर तैसे आप मुझसे लड़ाई करने लगोगे हमसे, क्योंकि आपकी वही दांव पर लगी चीज है और उसी को यदि हम बात करेंगे तो जाहिर सी बात लड़ाई करने लगोगे। तो क्या होगा कि रिसोर्स एट स्टेक का मतलब क्या होता है कि किसी की दांव पर लगी हुई चीज को हम क्या करें, संसाधन को क्या करें, अगर उसके बारे में बात करेंगे तो वो लड़ने लगेगा। अगर आप एग्जांपल के लिए देख लें, आप क्या कर लेंगे, एग्जांपल के लिए देखेंगे तो आप एग्जांपल के लिए किसान को ही देख सकते हैं। फार्मर, किसान क्या करता है, अगर किसान एक है और किसान को आप देख लीजिए, अगर किसान के आप उसके खेती के बारे में बात करोगे, अगर उसको सही भी हो या गलत भी हो, वो बिना पूरा सुने आपसे लड़ सकता है, क्योंकि आप उसके मेन चीज पर, उसका मतलब कि उसकी दांव पर लगी हुई चीजों पर बात कर रहे हो, और दांव पर लगी हुई चीजों पर कोई बात करता है तो क्रोध तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो ये हुआ रिसोर्स स्टेक। इसका मतलब क्या हुआ, रिसोर्स एट स्टेक। रिसोर्स एट स्टेक का मतलब होता है कि दांव पर लगी हुई चीजों पर संसाधन पर बात करना, दांव पर लगी हुई चीजें पर संसाधन पर क्या करना, बात करना। तो वही होता है रिसोर्स एट स्टेक। उसके बाद क्या होता है, रेडिकली अपोजिट व्यूज। इसका मतलब क्या होता है, सेकंड जो हमारा हो जाएगा, सेकंड हमारा हो जाएगा रेडिकली अपोजिट व्यूज। क्या हो जाएगा, रेडिकली अपोजिट व्यूज। रेडिकली अपोजिट व्यूज का मतलब होता है जिस समाज में आप रहते हो उस समाज में दो प्रकार के लोग, उस समाज में कितने प्रकार के लोग हैं, उस समाज में आपके दो प्रकार के, एक जो होते एक फायदा लेते हैं और एक फायदा नहीं लेते, एक लाभार्थी होते हैं और एक लाभार्थी नहीं होते। तो जो लाभार्थी होते हैं, इस जिस समाज में आप रह रहे हो उस समाज में दो विभाजन के लोग हैं, कितने, टू टाइप्स के लोग हैं। एक होते हैं, एक जो यूज करते हैं, यूज में आ जाते हैं, एक होते हैं जो यूज में नहीं आते। अर्थात एक होते हैं जिनको लाभ मिलता है रिजर्वेशन से, और एक होते हैं जो रिजर्वेशन से लाभ मिलता है। और जिनको लाभ मिलता है, जिनको क्या करता है, लाभ मिलता है, तो उनको एक ही चीज बताया जाता है, उनको क्या बताया जाता है कि इस संस्था के बारे में लोग गलत उनको बताएंगे, इस संस्था के बारे में जो नहीं पाते हैं वो लोग इस संस्था को बदनाम करना चाहते हैं और ये कहते हैं कि इस संस्था के लोगों को नहीं मिलना चाहिए। मतलब जिस प्रकार हो, अगर एक चीज बताओ, अगर आपकी पार्टी है, आपकी पार्टी क्या है, यदि आपकी पार्टी बीजेपी है तो आप दूसरों को क्या करोगे, बदनाम करोगे, यही कहोगे कि मेरी पार्टी के बारे में लोग अफवाह मचाते हैं कि ये गलत है, ये इनको नहीं मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए, इसको खत्म करना चाहते हैं। तो वही चीज जो यूजफुल होते हैं तो उनको ये लोग क्या बताते हैं, ये लोग ये बताते हैं कि ये चीज इनको नहीं मिलना चाहिए। ये लोग क्या बताएंगे यूजफुल वालों को कि तुम किसी के बहकावे में मत आना, क्योंकि बहुत लोग हैं इसको क्या करना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं और इसको क्या करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, जिसके बारे में इसके बहकावे में मत आना। और क्या होते हैं, और जो यूजलेस होते हैं, जिनको यूज नहीं मिलता, जिनको लाभ मिलता है नहीं, जिनको लाभ नहीं मिलता, अब समझ में आ गया, जिनको लाभ नहीं मिलता उनको वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ये चीज बताओ निम्न लोगों को मिलना चाहिए, ये चीज उनको मिलता है, जो बड़वार लोग हैं, जो अमीर लोग हैं उनको मिल रहा है, हम लोगों को मिलना चाहिए। हैं बहुत लोग होते गांव में देख लीजिएगा, कहते हैं कि सरकार हमको नहीं दे रही है फायदा, उन लोगों को दे रही जिनको नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसी कुछ अफवाहें जो रहती हैं उठती हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, बताते हैं। बहुत लोग तो कहते हैं रिजर्वेशन 10 साल मिलता है, 10 साल के बाद 10 ही साल तक ये आरक्षण मिलता है। हाँ 10 साल तक मिलता है, ये बात सही है, लेकिन कानून में ये नहीं लिखा सबको, कानून में सिर्फ सामाजिक रूप से लिखा है कि 10 साल के लिए मिलता है। समझ में, कानून में ये नहीं लिखा कि सबको 10 साल के लिए मिलता है। आगे इसके बारे में हम क्या करेंगे, अभी बताएंगे, अभी इसके बारे में जरूर बताएंगे। तो दुनिया में दो प्रकार के आदमी होते हैं, एक लाभ लेने वाले, जो लाभ लेते हैं उनको कंपनी बताती है तुम किसी के बहकावे में मत आना, तुम किसी के किसके बहकावे में मत आना, क्योंकि वो लोग इसके बारे में गलत अफवाह उड़ाते हैं, वो लोग चाहते हैं कि ये बंद हो जाए। लेकिन जो लाभ पाते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं, आप एक मानिए आप अभी एक को राशन मिले, घर गांव में जाइए, 2 लोग हूँ, एग्जाम्पल में क्या ले लीजिएगा 2 लोग हूँ, एक को राशन मिल रहा दूसरे को नहीं मिल रहा, यानी एक को मिल रहा एक को नहीं मिल रहा है, और एग्जाम्पल के तौर पर तो ये वाला इसको मिल रहा है, इसको क्या कर रहा है, नहीं मिल रहा, तो ये वाला क्या करेगा, ये एक की बुराई करेगा, ये कहेगा कि बताओ हम जैसे गरीब लोगों को राशन नहीं मिल रहा है और इनको मिल रहा है,
जिनको नहीं मिलना चाहिए उसको सरकार दे रही है और जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रही, अर्थात अयोग्य लोगों को मिल रहा है और जो इसके योग्य हैं उसको नहीं मिल रहा है। आप समझ में आए? इसका मतलब ये होता है रेडिकली अपोजिट व्यूज। अब इसके दो लोग होते हैं, इतना समझ में आ गया। अब देखो नो हेल्दी डिस्कस। नो हेल्दी डिस्कस का मतलब क्या होता है? इसमें एक और आता है नो हेल्दी डिस्कस। देखो इसका मतलब क्या होता है? नो हेल्दी डिस्कस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर दो लोग ना हो तो विवाद ना हो, तो इन चीजों में मजा भी नहीं। नो हेल्दी डिस्कस का मतलब क्या होता है? नो हेल्दी डिस्कस। देखो नो हेल्दी डिस्कस का मतलब होता है कि अगर इस प्रकार की चीजें, अगर ये दो लोग ना हो, अगर ये दो प्रकार के लोग ना हो तो चाहे जो हो उसमें करने में मजा ही नहीं आएगा और सरकार भी आगे क्या करेगी? विचार भी नहीं करेगी। ये भी बात है, अगर दो लोग होते हैं तो विवाद होना भी चाहिए। दो लोग ना हो तो समाज में विवाद ही क्या रहेगा? अगर दो लोग ना हो, दो प्रकार के लोग ना हो तो विवाद क्यों होगा? अगर एक चीज मान लो, विवाद हर जगह होता है। मैं आरक्षण पा रहा हूँ, अगर मेरा भाई नहीं पा रहा तो दोनों में विरोध हुआ। अगर नो हेल्दी डिस्कोर्स का मतलब क्या होता है? डिस्कोर्स का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम दोनों भाई ना हो और दो प्रकार के ना हो, अगर दोनों को आरक्षण मिले तो लड़ाई होना बंद, लड़ाई होना बंद। तो इसका मतलब ये होता है कि दो लोग, इस दुनिया में दो लोग ना हो तो फिर इसका मजा ही नहीं आएगा, फिर आगे विवाद भी नहीं होगा। फिर विवाद ही किस बात का? अगर दुनिया में एक ही मानसिकता के लोग पाए जाएं तो पता नहीं अब तक देश कहाँ चला गया होता और बहुत आगे चला गया, नासा से आगे होता, बहुत आगे होता। लेकिन दो प्रकार के लोग हैं, एक नेता होते हैं, एक दो नेता होते हैं, मान सको दो नेता, और दो नेताओं में एक की पार्टी ये है, एक की पार्टी ये है, तो इन दोनों में एक दूसरे का विरोध होगा ना। अगर ये दो पार्टियां ना हो, एक ही हो, तो विरोध किसका? किसी का विरोध नहीं। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर दो लोग ना हो तो फिर मजा ही जीने का नहीं। अगर चाहे पढ़ाई हो चाहे जो हो, अगर दो लोग ना हो तो कंपटीशन ही नहीं रहेगा। और जो कंपटीशन नहीं रहेगा, अगर कंपटीशन नहीं है किसी चीज में तो उस चीज को क्या है? बेकार है। समझ में आ गया? आप देखो कंफर्मेशन बायस का मतलब क्या होता है? कंफर्मेशन बायस, आप तो अगला टॉपिक होगा हमारा चौथा, इसका मतलब होगा कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस, देखो कंफर्मेशन बायस का मतलब क्या होता है? कंफर्मेशन बायस का सबसे बड़ा अर्थ है, इसका मतलब होता है कि जो हमारे धर्म के लोग मान ले, जो हम जिस समुदाय से हैं उस समुदाय के लोग अगर कुछ भी मान ले तो मैं भी मान जाऊंगा। यानी कंफर्मेशन बायस का मतलब समझते नहीं समझे? यानी मैं जिस समुदाय से हूँ, अगर उस समुदाय के लोग कह दें आम के पेड़ को इमली है तो मैं भी मान लूंगा कि ये इमली है। समझ में? कंफर्मेशन बायस का मतलब ये होता है कि जिस समुदाय के लोग हैं, अगर उस समुदाय के लोग कह दें कि ये ब्लैक बोर्ड नहीं है, ये क्या बोल दें? ये ब्लैक बोर्ड नहीं है, दीवार है, तो मैं भी मान लूंगा कि ये ब्लैक बोर्ड नहीं है, ये क्या है? दीवार है। तो दैट्स कॉल्ड कंफर्मेशन बायस। समझ में आ गया? कंफर्मेशन बायस यही होता है। फिर आगे अभी इसके बहुत पढ़ेंगे, इसकी कम से कम 2.5-3 घंटे की वीडियोस है, जिसको मैं थोड़ा थोड़ा करके 4 या 5 दिन में इसकी वीडियो कंप्लीट आ जाएगी। तो क्या मैंने बताया कि कंफर्मेशन बायस का मतलब यही होता है कि समुदाय के लोग जो मानेंगे, क्या मानेंगे? जो समुदाय के लोग जो कुछ भी मान जाएंगे वही मैं भी मान जाऊंगा। यानी समुदाय के लोग जो कुछ भी मानेंगे वही हम भी मान जाएंगे कि हाँ ये कंफर्मेशन बायस का मतलब ये हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, एक हिंदू का लड़का अगर मुसलमान को देख के डरता है, जैसे आप देख लीजिएगा, अगर एक हिंदू का लड़का मुसलमान को गाली कब देगा? जब उसके माता पिता गाली दे रहे हैं। अगर हिंदू का लड़का एक मुसलमान के लड़के को, अगर उसके पिताजी कह रहे हैं कि ये मुसलमान लोग अपराधी हैं, तो उसका एक लड़का भी क्या करे? मान ले कि हाँ ये अपराधी हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू। एक अगर मुसलमान का लड़का बोल दे कि ये हिंदू अपराधी हैं, तो मुसलमान के अगर कोई बाप बोल दे तो बेटा भी बोल दे कि हाँ ये अपराधी है। ये कंफर्मेशन बायस का मतलब होता है। कंफर्मेशन बायस का मतलब ऐसे भी समझिए बहुत सरल तरीके से, इसका मतलब ये होता है कि जो आपके पापा कर जाए, जो आपके पिताजी कर जाएं, उसको आप भी कर जाइए, वही होता है कंफर्मेशन बायस। ये ब्लैक बोर्ड है, यदि आपके पिताजी बोल दें कि ये क्या हो जाएगा, आपके समुदाय के लोग, जिस समुदाय में आप रहते हैं, कंफर्मेशन बायस का मतलब कि जिस समुदाय में आप रहते हैं वो समुदाय के लोग बोल दें कि ये बोर्ड नहीं है और ये मार्कर नहीं है, ये बोर्ड नहीं है, तो
ये अगर बोर्ड नहीं है, उस समुदाय के लोग बोल दें कि ये बोर्ड नहीं है, ये आपकी दीवार है, तो उनका बेटा भी मान जाए कि हाँ ये क्या है, दीवार है, उसे कहते हैं कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस समझ में आ गया। आज मैंने क्या समझा कि नो हेल्दी डिस्कर्स, अगर दो लोग ना हो तो इसका डिस्कर्स नहीं रहेगा, ये बेकार जाएगा। तो कंफर्मेशन बायस, देखो आरक्षण में क्या होता ना, आरक्षण में दुनिया की मानसिकता, पहले तो अपनी मानसिकता बदलो, मानसिकता बदलो, क्योंकि बहुत लोग हैं। अब हम क्या बताएं, अपनी ही कंडीशन बताते हैं। मेरे बगल ये रूम के बगल एक दादाजी रहते हैं, उनको मैंने सिर्फ एक ही चीज बोला, चलो ठीक है जो राम करते हैं उसी में हम लोग रहें। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि आज हमारा तुम्हारा बोलना बंद। उन्होंने क्या बोला, हमारा आपका बोलना बंद। बोला मैं बैठकर कहूँ तुम राम को, हमारा तुम्हारा कोई पटेगा। हमने कहा चलो। उन्होंने बोला कि आरक्षण की बात होती, उन्होंने बोला कि आरक्षण बहुत गलत, मतलब पढ़े लिखे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, वो आरक्षण का विरोध करते हैं। मतलब इतना, मतलब जब तक नॉलेज ना हो तब तक उस चीज के बारे में विरोध नहीं करना चाहिए। तो बहुत लोग तलवार निकाल लेते हैं, इसको पूरा पढ़ने के बाद उसके बाद तलवार निकालना। अब कल की जो हमारी रीडिंग होगी वो बोलेंगे कि इस मुद्दे पर कैसे सही समझ बन सकती है। तो पहले कल बोलेंगे साइंटिफिक मेथड क्या, कल अध्ययन करेंगे कि साइंटिफिक मेथड क्या है जिससे हम इसके बारे में समझदारी बन सकते हैं। कंफर्मेशन बायस, नो हेल्दी डिस्कस, जिसके बारे में आज हम क्या किए थे, रिसोर्सेज एज स्टेट, इन सब के बारे में आज हम अध्ययन किए। तो देखो अपनी सोच बदलो और पहले नॉलेज ले लो, तब दूसरे, पहले स्वयं ज्ञान ले लो तब दूसरे को ज्ञान दो। लेकिन गांव में क्या होता है, खैनी खा रहे हैं, हाँ आपकी आईएएस बनेगा, आपकी पीसीआर बनेगा 100%, अरे आपकी जा है पास हो जाएगा। मतलब खुद को ज्ञान नहीं, खैनी खा लियो आपकी आईएएस बनेगा, बने नहीं का पहले ज्ञान ले लीजिएगा, दूसरे को ज्ञान फिर दे दीजिएगा, ठीक है ना। पढ़ाई करो मन लगा के, किसी चीज को यदि कोई भी चीज बनती है तो अभी तुमको इसमें पढ़ाएंगे कि इसका अफर्मेटिव, इसकी अफर्मेटिव थिंकिंग क्या है, इसकी अमेरिका में कैसी कार्रवाई, अफर्मेटिव कार्रवाई की जाती है, इसकी अपने यहाँ कैसी कार्रवाई है, इसकी सारी चीजों को बताऊंगा। आर्टिकल 15 में क्या है, आर्टिकल 30 में क्या है, इसके बारे में सारी डिटेल में जानकारी दूंगा। आर्टिकल 16 में इसका क्या है, सारी जानकारी दूंगा। 1931 में क्या हुआ, 1980 में क्या हुआ, जिसकी मैं सारी जानकारी क्या करूंगा, आगे दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।